हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम आ गए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, ये जो लाइंस हैं तीनों इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये इंटरसेक्ट करेंगी जैसे हम ग्राफ पे बना रहे थे पिछले क्वेश्चन में, वो इंटरसेक्ट कर रही थी लाइंस। अब इन दोनों लाइंस को बिना ग्राफ पे बनाए हमें ये बताना होगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं या ये पैरेलल है। पैरेलल लाइंस बच्चों वो होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, या एक कोइंसिडेंट है जो बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन शुरू से करने से पहले आप इनके बारे में जान लीजिए कि हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है और ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। कोई भी इक्वेशन है ना बच्चों, तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, ये पहली इक्वेशन। अगर हम दूसरी इक्वेशन लिखना चाहे तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। अब आपको करना क्या होगा, जो x के साथ कॉफिशेंट्स होंगे इनको डिवाइड करके देखिए, a1 अपॉन a2, और y के साथ जो कॉफिशेंट्स होंगे उनको डिवाइड करके देखिए b1 अपॉन b2, एंड जो कांस्टेंट टर्म्स होगी इनको डिवाइड करके देखिए c1 अपॉन c2। बेसिकली रेशो निकाल लीजिए, पॉइंट्स में मत आंसर निकालिएगा, बस डिवाइड करके रेशो निकाल लीजिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कटिंग होती है। अब अगर आपने डिवाइड कर लिया तो आपके पास तीन तरह के केसेस आएंगे। एक पहला केस आएगा जिसमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 बराबर होगा। दूसरा केस आएगा जिसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, मतलब कि ये दोनों मैच नहीं कर रही होगी रेशोज। और एक तीसरा केस आएगा जहां a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और वो तीसरी कांस्टेंट के साथ मैच नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे तीन केसेस बनेंगे। और अगर सबसे पहला केस है जहां तीनों रेशोज इक्वल होंगी तो वो लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को अगर दिक्कत हो, ये एक लाइन है, अगर ग्राफ पे एक लाइन बनाई तो दूसरी लाइन बनाएंगे ना वो बिल्कुल ही ऊपर इस तरह जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कि दूसरी लाइन कहाँ बनी है, तो वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये जो आएगा इसका आएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हो या इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस ये भी ठीक है इसके लिए। अब अगर ऐसा केस आया जहां पहली दो रेशियोज इक्वल हैं और वो तीसरी रेशियो के इक्वल नहीं है, तो ये आ जाएंगी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का मतलब जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन, दोनों एक दूसरे के सामने जा रही होंगी, कभी मीट नहीं करेंगी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा कि लाइंस कुछ इस तरह एक पॉइंट में मीट करेंगी। अब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कौन सी लाइंस आंसर देंगी और कौन सी लाइंस आंसर नहीं देंगी। कंसिस्टेंट, तो ये दो लाइंस आंसर देंगी जिन्हें हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, यानी कि आंसर निकलेगा इनको सॉल्व करने के बाद। और ये होगी इनकंसिस्टेंट, यानी कि कोई भी आंसर सॉरी थोड़े से स्पेलिंग गलत हो गए, कोई बात नहीं, तो देख लीजिए, इनकंसिस्टेंट यानी कि आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है ना बच्चों, अब हमें ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस करेंगे, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, जहां कंपेयर करने पे a1 की वैल्यू हमारे पास 5, b1 की वैल्यू हमारे पास -4, ध्यान रखिएगा 4 नहीं -4, एंड c1 की वैल्यू 8। a2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में 7, b2 की वैल्यू हमारे पास 6, c2 की वैल्यू हमारे पास -9। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 यहीं कर लेते हैं बच्चों, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6। कटिंग कीजिए, इसकी कटिंग करने के बाद देखिए क्या आएगा, -2 अपॉन 3, एंड c1 अपॉन c2 जो आएगा डेट इज 8 अपॉन 9 माइनस का। अगर आप इसको देखो तो यहाँ तो पहली दो रेशोज ही नहीं सेम आई, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं a1 इज नॉट इक्वल टू a2, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, not equal to का साइन। so these equations are, these equations इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, so these equations have unique solution और they are intersecting at one point। जैसे क्वेश्चन में पूछा था ना इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ये हम लिख सकते हैं।
ठीक है, काफ़ी इजीली हमारे पास आंसर निकल गया। अब हम चलेंगे बच्चों इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारे पास A1 है 9, B1 3, C1 12, A2 इज इक्वल टू 18। बस कंपेयर कर रहा हूँ बच्चों, देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, पहले हम ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे, देन हम इनको डिवाइड भी करेंगे। अब A1 अपॉन A2 करके देखिए, 9 अपॉन 18, कटिंग करने के बाद आंसर आएगा 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 करके देखिए, 3 अपॉन 6, आंसर आएगा 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 करके देखिए, 12 अपॉन 24, आंसर आएगा 1 अपॉन 2। तो देखिए ये तीनों रेशियोज जो हैं सेम आ गई, तो हम ये लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये जो लाइंस होगी ना, अगर तीनों इक्वेशन सेम आ गई तो कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि कंसिस्टेंट तो हैं। सो दीज इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होंगे। तो काफ़ी इजीली हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ बच्चों ऐसा ही दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू 3 माइनस, सॉरी B1 इज इक्वल टू माइनस का 3, बस इस बात का ऐसा चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। C1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -1, C2 इज इक्वल टू 9। अब सबसे पहले A1 अपॉन A2 किया तो 6 अपॉन 2 यानी कि 3 अपॉन 1। B1 अपॉन B2 इज -3 अपॉन -1, तो एंड में तो 3 अपॉन 1 नहीं बचा। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो क्लियरली A1 अपॉन A2 तो B1 अपॉन B2 के बराबर आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं आया C1 अपॉन C2 के। सो दीज लाइन्स आर, दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। सो दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। ये हमारे पास इसके साथ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, वो भी इसके साथ सिमिलर सा ही है, तो इसी वीडियो में मैं एडजस्ट कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक ज़रूर करना। अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ऑन कंपेयरिंग रेशोज, देखिए यहाँ इन्होंने क्लियरली बता दिया कि रेशोज कंपेयर करनी है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो चलिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। डायरेक्टली निकालें बच्चों, अब A1 A2 आ जाएगा 3 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 आ जाएगा 2 अपॉन 3 माइनस के साथ, एंड C1 अपॉन C2 आ जाएगा 5 अपॉन 7। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने स्टेप बाय स्टेप निकाला था, अब आप थोड़ा सा एडवांस हो चुके हो, डायरेक्टली मैंने लिख दिए, लेकिन लिखने के बाद आपको ये मालूम पड़ा कि पहली दोनों ही रेशियोज जो हैं सेम नहीं आई, तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो दीज लाइन्स आर, ये लाइंस जिसमें ये दोनों बराबर नहीं होंगी, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो क्या ये कंसिस्टेंट होगी? यस, दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अगर बच्चों पैरेलल आता ना तभी मैं इनकंसिस्टेंट लिखूंगा, बाकी सभी केसेस में कंसिस्टेंट ही लिखूंगा। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन देखें क्या बनी। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है बच्चों 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, इसका सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले A1 अपॉन A2 बच्चों 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 इज माइनस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ 6, देखिए दोनों तरफ माइनस का साइन कट हुआ, 1 अपॉन 2 ही आएगा, एंड C1 अपॉन C2। अगर तो बच्चों आप इनको इधरली साइड इक्वल टू के इस साइड लेकर आना चाहो तो लेके आ सकते हो, अगर उधर भी रहने दोगे कोई दिक्कत नहीं, 8 अपॉन 9। तो ये जो रेशोज आएंगी दीज आर लाइक A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 but not equal to C1 upon C2. So these lines are parallel lines. Parallel lines inconsistent होती है, तो फाइनल आंसर these lines are inconsistent। आ गया हमारे पास आंसर काफ़ी इजीली।
चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखिए, थ्री अपॉन टू एक्स प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले बच्चों a1/a2 निकालेंगे। 3/2 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 जो है डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 9, तो 1/6 आ जाएगा a1/a2 काफ़ी इजीली। b1/b2 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 1/6। c1/c2 निकालने के लिए 7/14 है बेसिकली, तो ये डायरेक्टली 1/2 लिखने लगा था मैं, ये 1/2 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ a1/a2 b1/b2 तो सही है, लेकिन ये इससे अलग है, तो हमें आंसर मालूम पड़ गया a1/a2। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो बच्चों समझने में या देखने में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं अगले क्वेश्चन में आपकी वो शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इनकॉन्सिस्टेंट, लाइंस पैरेलल है तो आंसर इनकॉन्सिस्टेंट काफ़ी इजीली हमारे पास आ गया। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इज माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। तो a1/a2 बच्चों आ जाएगा 5/-10 यानी कि 1/2, माइनस का 1/2 कटिंग कर दी, दैट्स इट। b1/b2 आ जाएगा -3/6 कटिंग करने के बाद -1/2। c1/c2 आ जाएगा 1/2 अगेन। तीनों ही सेम आ गए। अगर तीनों सेम हो बच्चों तो आपको मालूम है क्या लिखना है। ये लाइंस तो कोइंसिडेंट हो गई और जो आंसर आएगा वो कंसिस्टेंट आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंट। तो फिफ्थ इक्वेशन पे आ गए बच्चों। इस क्वेश्चन की लास्ट इक्वेशन, काफ़ी इजीली ये क्वेश्चन सभी हो गए। तो इसके बाद एक बार मैं इक्वेशन लिख लूँ, अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रही हो तो सॉरी बच्चों, बस एक बार इक्वेशन लिख लूँ। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो चलिए सबसे पहले बच्चों a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 यानी कि इन दोनों को डिवाइड करके 4/3 मल्टीप्लाई 2 कटिंग की तो आंसर आ जाएगा 2/3। b1/b2 वो तो डायरेक्टली दिया हुआ है 2/3। c1/c2 वो भी बच्चों 8/12, तो 4 के टेबल पे कटिंग की 2/3। तीनों सेम आ गए, आपको मालूम पड़ गया आंसर क्या आएगा। a1/a2 इज इक्वल टू b, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। c1/c2, तो ये तीनों सेम है, लाइंस कोइंसिडेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये आंसर जो आएगा वो कंसिस्टेंट आएगा। द आंसर इज कंसिस्टेंट। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। एंड अगर कोई भी शिकायत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।